हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं एक अनोखी कहानी जो है एडवेंचर कहानी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा परी और बल्लू का साथ। परी और बल्लू एक एडवेंचर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो आपको सब्सक्राइब बटन स्टोरी के नीचे दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं एडवेंचर ऑफ छोटी परी और उसका दोस्त बल्लू। एक गांव था जिसका नाम था सुंदरवन। सुंदरवन अपनी हरियाली, नदियों और प्यारे लोगों के लिए मशहूर था। वहाँ एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था परी। उसकी एक खास बात थी, वो सपने देखती थी बड़े बड़े और दिल से चाहती थी कि उन सपनों को सच करे। तो एक दिन परी अपने गार्डन में खेल रही थी जब उसकी नज़र एक अजीब सी बात पर पड़ी। एक बड़ी सी चमकती हुई चीज़ झाड़ियों से पीछे छुपी हुई थी। ये क्या है? परी सोचती हुई झाड़ियों के पास गई और उसने देखा कि एक छोटी सी ग्लोइंग बॉल है जो हल्की सी हिल रही थी। अरे वाह, तुम कौन हो? परी ने पूछा। मैं बल्लू हूँ, तुम मुझे चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ, बॉल ने बोला। परी की आंखें एक्साइटमेंट में चमक उठी। सच? कहीं भी? उसने पूछा। बल्लू ने बोला, हाँ, कहीं भी। तुम अपने सपनों की जगह जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर जगह एक छोटी मदद करनी होगी। परी ने बिना सोचे समझे बोला, बिल्कुल, मुझे मदद करना पसंद है। उसके बाद परी और बल्लू का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले बल्लू ने परी को एक जादू के शब्द बोलने को कहा। बल्लू बल्लू, ले जाओ मुझे जहां मैं देखना चाहती हूँ। तो सफर का पहला पड़ाव था कैंडीलैंड। जैसे ही परी ने जादू के शब्द बोले, वो एक रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच गई। हाँ, पेड़ कैंडी के थे, दरिया चॉकलेट का था और क्लाउड कॉटन कैंडी के थे। वाह, ये तो सपनों की दुनिया है, परी ने खुशी से बोला। कैंडीलैंड में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वहाँ के लोग काफी उदास लग रहे थे। परी ने एक कैंडीमैन से पूछा, आप लोग उदास क्यों हैं? कैंडीमैन ने कहा, हमारा सब कुछ तो मीठा है, लेकिन हमारे पास खाना बनाने का मसाला नहीं है। सब बोरिंग हो गया है। परी ने सोचा और अपनी मैजिकल बॉल से मदद मांगी। बल्लू ने बोला, एक मैजिक गार्डन है जहाँ हर तरह के मसाले मिलते हैं, तुम्हें वहाँ जाके मसाले लेना होगा। परी ने तुरंत गार्डन का पता और वहाँ से अलग अलग मसाले लाई। जब कैंडीलैंड में लोगों ने वो मसाले यूज करके डिशेस बनाई तो सब खुश हो गए। सबने परी का शुक्रिया अदा किया। और आगे था सफर का दूसरा पड़ाव, जंगल ऑफ गिगल्स। अगली जगह थी जंगल की, वो थी जंगल ऑफ गिगल्स। यहाँ के सारे जानवर हमेशा हंसते रहते थे, लेकिन एक चीता था जो बिल्कुल नहीं हंसता था। परी ने उस चीता को देखा और सोचा, मैं इसकी मदद कैसे करूं। उसने चीता से पूछा, तुम क्यों नहीं हंसते हो? चीता ने दुखी होकर बोला, मुझे लगता है मैं जल्दी भागता हूँ, लेकिन कभी जीत नहीं पाता। परी ने उसे रेस करने की आइडिया दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगी और तुम्हें जीतने का सीक्रेट बताऊंगी। रेस के दौरान परी ने चीता को फोकस करने और स्पीड को कंट्रोल करना सिखाया। चीता ने रेस जीती और खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा। जंगल के सारे जानवर उसकी हंसी सुन के और भी खुश हो गए। सफर का अगला पड़ाव था रेनबो सिटी। इस बार बल्लू परी को रेनबो सिटी ले गया। वहाँ के सारे घर अलग अलग रंगों के थे, लेकिन एक घर बिल्कुल ग्रे था। परी ने देखा कि वहाँ एक बुढ़िया रहती थी जो हमेशा उदास लगती थी। परी ने बुढ़िया से पूछा, आपका घर ग्रे क्यों है? बाकी सारे तो इतने कलरफुल हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे अपने रंग वापस चाहिए, लेकिन मेरे पास कलर्स नहीं है। परी ने एक आइडिया सोचा। उसने रेनबो सिटी के लोगों से थोड़ा थोड़ा रंग लिया और बुढ़िया के घर को पेंट कर दिया। जब घर कलरफुल बन गया तो बुढ़िया की उदासी दूर हो गई। सफर का आखिरी और मजेदार पड़ाव था स्टेरी स्काई। आखिर में बल्लू परी को एक ऐसी जगह ले गया जो बिल्कुल आसमान के तरह थी। चमकते हुए तारे, चांद और शूटिंग स्टार। यहाँ परी की मुलाकात एक परी से हुई जो एक टूटा हुआ स्टार ढूंढ रही थी। परी ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? परी ने मैजिक बॉल से स्टार ढूंढने की रिक्वेस्ट की। बल्लू ने एक लाइट दिखाई जो उस टूटे स्टार तक ले गई। जब स्टार वापस स्काई में मिल गया तो पूरा आसमान और भी चमक उठा। परी ने खुद से कहा, मदद करना कितना मज़ेदार है। जब परी वापस अपने गांव सुंदरवन आई तो उसके पास नए दोस्तों और एडवेंचर की कहानियां थी। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था
और उसने बल्लू से कहा, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे दोस्त हो। और इस तरह परी और बल्लू का सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही। उन्होंने सीखा कि सपना सच करने के लिए सिर्फ हौसला और एक अच्छा दोस्त चाहिए होता है। इसी तरह कहानी का अंत होता है, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की एडवेंचर स्टोरी सुनने के लिए। और इसी तरह की बहुत सारी एडवेंचर स्टोरी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहती है। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर बेल आइकन को आप प्रेस करते हो तो आपको नई कहानी के आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। धन्यवाद।